दुनिया में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, लेकिन सही समय आने पर खुद खुल जाते हैं। और कभी-कभी वो दरवाजे किसी पुराने घर की खामोश दीवारों में छुपे होते हैं। मुंबई के एक पुराने शांत मोहल्ले में मीरा नाम की लड़की रहती थी। मीरा बहुत साधारण थी, लेकिन उसका दिल बेहद खूबसूरत था। उसे फूलों से प्यार था, बारिश पसंद थी और रात को चांद देखते हुए सपने देखना उसकी आदत थी। लेकिन कुछ दिनों से उसके घर के पीछे वाली सफेद दीवार से अजीब आवाजें आने लगी थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे से गाना गा रहा हो, कभी जैसे कांच की घंटियां बज रही हों, और कभी कोई मीठी आवाज उसका नाम लेती। मीरा। मीरा कई बार रुककर सुनती, पर जैसे ही पास जाती आवाज बंद हो जाती। एक रात आसमान में पूरा चांद था। खिड़की से चांदनी उसके कमरे में उतर रही थी। मीरा गहरी नींद में थी। तभी वही आवाज फिर आई। इस बार आवाज और साफ थी। मीरा, समय आ गया है। मीरा की आंख खुल गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर से ज्यादा उसके मन में जिज्ञासा थी। वो धीरे-धीरे बिस्तर से उठी, नंगे पांव ठंडी जमीन पर चलती हुई दीवार के पास पहुंची। दीवार आज अलग लग रही थी। उस पर हल्की सुनहरी चमक थी, जैसे उसके अंदर सूरज छुपा हो। मीरा ने कांपते हाथों से दीवार को छुआ और अचानक दीवार पानी की तरह लहराई और मीरा उसके अंदर समा गई। मीरा को लगा जैसे वो हवा में तैर रही हो। रंग बिरंगी रोशनी उसके चारों तरफ घूम रही थी। नीला, गुलाबी, सुनहरा, बैंगनी। फिर धीरे से उसके पैर जमीन पर टिके। जब उसने आंखें खोली तो उसकी सांस रुक गई। उसके सामने था अद्भुत देश, एक ऐसा देश जहां आसमान हल्का गुलाबी था। बादल रुई की मिठाई जैसे लगते थे। नदियों में पानी नहीं, चमकता हुआ चांदी जैसा प्रकाश बहता था। पेड़ों पर पत्तों की जगह रंगीन कांच जैसे फूल लगे थे, जो हवा चलते ही मधुर संगीत बजाते थे। दूर दूर तक इंद्रधनुषी पहाड़ चमक रहे थे और हवा में सैकड़ों सुंदर परियां उड़ रही थी। उनके पंख मोर पंख जैसे चमकीले थे, कपड़े फूलों की पंखुड़ियों जैसे नरम, और चेहरों पर ऐसी मुस्कान जैसे सुबह की पहली किरण। मीरा मंत्रमुग्ध होकर सब देख रही थी। तभी एक छोटी सी परी उड़ती हुई उसके सामने आई। छोटी परी, देखो देखो, इंसानों की दुनिया से मेहमान आई है। उसके पीछे और परियां भी आ गईं। एक परी के बाल चांदी जैसे थे, दूसरी के हाथों से चमकती धूल गिर रही थी। क्या तुम्हारा नाम मीरा है? मीरा हैरान हुई। हाँ, लेकिन तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? सभी परियां एक साथ मुस्कुराईं। हम बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तभी दूर से सफेद घोड़े जैसी चमकती सवारी आई। उस पर बैठा था एक युवक, लंबा कद, शांत चेहरा, नीली आंखें जैसे झील का पानी, और सिर पर चांदी का मुकुट। वो धीरे से उतरा और मीरा के सामने झुक गया। स्वागत है राजकुमारी मीरा। मीरा पीछे हट गई। राजकुमारी? मैं? युवक मुस्कुराया। मैं आरव हूं, इस परीलोक का रक्षक, और ये देश तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मीरा के चारों तरफ परियां फूल बरसाने लगीं, लेकिन मीरा के मन में एक ही सवाल था, मैं यहां क्यों आई हूं? आरव ने आसमान की ओर देखा, क्योंकि इस देश की रोशनी कम होती जा रही है और उसे बचा सकती हो सिर्फ तुम। तभी अचानक आसमान का एक कोना काला पड़ गया। रंगीन बादल डरकर दूर हटने लगे। परियों की मुस्कान गायब हो गई। मीरा ने देखा, दूर पहाड़ों के पीछे से काला धुआं उठ रहा था। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। वो आ गया। कौन? आरव धीमी आवाज में बोला, छाया राजा, जो इस सुंदर देश के सारे रंग चुराना चाहता है।
देश में हर फूल गाता था, जहां हवा भी खुशबू लेकर चलती थी, वहीं पहली बार डर उतर आया था। काले धुएं ने आसमान के एक हिस्से को निगल लिया था। रंगीन परियां सहमकर मीरा के पीछे छिप गईं। मीरा ने पहली बार उस सुंदर देश में बेचैनी महसूस की। ये छाया राजा कौन है? आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में दर्द उतर आया। आरव बोला, बहुत साल पहले ये देश सिर्फ खुशियों का नूलन का देश था। मीरा ध्यान से सुनने लगी। जहां रोशनी थी वहां थोड़ी छाया भी थी, जहां हंसी थी वहां थोड़ी उदासी भी। दोनों मिलकर दुनिया को पूरा बनाते थे। लेकिन एक दिन छाया ने खुद को रोशनी से बड़ा समझ लिया। उसने सारे रंग अपने लिए मांगे। जब उसे रोका गया वो अंधकार बन गया। मीरा बोली, तो उसे रोका किसने? आरव ने मीरा की ओर देखा। तुम्हारी मां ने। मीरा पीछे हट गई। मेरी मां? लेकिन वो तो इंसानों की दुनिया में है। आरव धीरे से बोला, जो मां तुम्हारे साथ रहती है वो तुम्हें पालने वाली मां है। मीरा के कदम लड़खड़ा गए। तो मेरी असली मां कौन है? आरव ने दूर चमकते महल की ओर इशारा किया। इस देश की रानी जो वर्षों से पत्थर बनी खड़ी है। मीरा की आंखें फैल गईं। उसके मन में हजार सवाल दौड़ने लगे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सच इतना बड़ा होगा। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों के फूल बंद होने लगे। नदी की चमक फीकी पड़ गई। परियां डरकर आसमान में उड़ गई। धम धम धम। काले धुएं के बीच एक लंबा साया उभरा। धीरे धीरे वो सामने आया। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं। चेहरा धुएं में छिपा था और हाथ में काले कांटों वाला राजदंड। छाया राजा, तो आखिरकार मेरी खोई हुई राजकुमारी लौट आई। मीरा कांप गई। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। छाया राजा हल्का हंसा। सच हमेशा इतना सीधा नहीं होता मीरा। आरव तलवार निकालकर आगे आया। आरव बोला, एक कदम भी आगे बढ़े तो यही खत्म कर दूंगा। छाया राजा मुस्कुराया और बोला, तुम अभी भी उसे सच नहीं बताते आरव? मीरा ने आरव की ओर देखा। कौन सा सच? आरव चुप हो गया। उसकी खामोशी मीरा के दिल में डर बनकर उतर गई। छाया राजा ने हाथ उठाया। आसमान में धुएं की दीवार बनी और उसमें एक दृश्य दिखने लगा। मीरा ने देखा, एक छोटा बच्चा रो रहा था। कोई रानी भागती हुई नजर आ रही है। महल में आग लगी थी और एक जवान आरव उस बच्चे को गोद में लेकर भाग रहा था। मीरा ने ध्यान से देखा। वो बच्चा मीरा ही थी। छाया राजा, उस रात तुम्हें यहां से ले गया था, तुम्हें बचाने के लिए नहीं, तुमसे तुम्हारा राज्य छीनने के लिए। मीरा की सांसें रुक गईं। आरव, ये झूठ है ना? मीरा के मन में तूफान उठ गया। जिस पर उसने भरोसा किया वही उससे सच छुपा रहा था। तभी छाया राजा आगे बढ़ा। आओ मीरा, मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। आरव चिल्लाया, उसके पास मत जाना। लेकिन मीरा रुक गई। उसके दिल में अब सबसे बड़ा सवाल था, झूठा कौन है, जिसने उसे बचाया या जिसने उसे बुलाया? मीरा ने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या तुम मुझे मेरी मां तक ले जाओगे? छाया राजा मुस्कुराया। तुरंत। आरव घबरा गया। मीरा, नहीं। मीरा ने उसकी आरव की तरफ देखा। अब मुझे सच खुद ढूंढना होगा। छाया राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीरा ने कांपते हुए उसका हाथ थाम लिया और अगले ही पल दोनों काले धुएं में गायब हो गए। आरव अकेला खड़ा रह गया। उसकी मुट्ठियां भीज गईं। आरव, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मीरा। मीरा अब काले धुएं के साथ जा चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सच उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा था। मीरा ने आंखें खोली। वो एक शांत पहाड़ी पर खड़ी थी।
नीचे पूरा परिलोक दिख रहा था, लेकिन यहां हवा ठंडी थी और सब कुछ शांत। उसने घबराकर पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए? तुम हो कौन? काला धुआं धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा। धुआं हटने लगा और सामने खड़ा था एक मजबूत योद्धा। चमकती आंखें, सफेद कवच और माथे पर वही निशान जो मीरा के हाथ पर जन्म से था। योद्धा बोला, मैं छाया राजा नहीं हूं। मीरा स्तब्ध रह गई। मेरा नाम वीर है। मैं तुम्हारी मां का सेनापति और तुम्हारा रक्षक हूं। तो फिर सबने तुम्हें राक्षस क्यों कहा? मीरा ने कहा है कि वीर की आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि जिसने कहानी सुनाई उसी ने सच बदल दिया। वीर ने हाथ उठाया। हवा में चमकती तस्वीरें उभरने लगी। मीरा ने देखा, वर्षों पहले पद्मा नाम की एक परियों की महारानी हुआ करती थी। महारानी पद्मा ही मीरा की मां थी और मीरा उस परिलोक की राजकुमारी थी। रानी ने एक अनाथ बच्चे को महल में पाला था। वही बच्चा बड़ा होकर आरव बना। रानी उसे बेटे जैसा मानती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि असली उत्तराधिकारी मीरा है, आरव के मन में लालच भर गया। वीर बोला, उसे ताज चाहिए था और तुम्हें रास्ते से हटाना भी। मीरा की सांसें तेज हो गईं। वीर ने अगला दृश्य दिखाया। महल में आग लगी थी। आरव मीरा को गोद में उठाकर भाग रहा था। मीरा चौंकी। तो उसने मुझे बचाया था? वीर ने सिर हिलाया। नहीं, वो तुम्हें बचाकर नहीं, तुम्हें छुपाकर ले जा रहा था। मीरा का चेहरा सख्त हो गया। उसी ने तुम्हें इंसानी दुनिया में छोड़ा था ताकि तुम इंसानों की दुनिया में चली जाओ और यहां कोई तुम्हें पहचान न सके। मीरा, फिर तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया? वीर ने गहरी सांस ली। क्योंकि आरव ने मेरी शक्ति छीन ली थी। मैं सिर्फ धुएं का रूप लेकर तुम्हें चेतावनी दे सकता था। मैं दीवार के उस पार से हर रात तुम्हें बुलाता रहा। मीरा की आंखें भर आईं। उसे याद आया वही आवाज, वही पुकार, मीरा वापस आओ। तभी अचानक पूरा आसमान लाल हो गया। महल की दिशा से तेज रोशनी उठी। वीर घबरा गया। देर हो गई, आरव ताज कक्ष खोल चुका है। मीरा और वीर महल की ओर दौड़े। जैसे ही वो पहुंचे, महल के बीचों बीच आरव खड़ा था। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं और हाथ में जादुई मुकुट। आरव बोला, आखिर तुम सच जान ही गई। मीरा बोली, तुमने सब धोखा दिया। धोखा? मैंने सालों इंतजार किया। इस देश को मैंने संभाला और ताज तुम्हें मिल जाता। मीरा को अब समझ आ गया था। आरव प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ ताज चाहता था। वीर ने तलवार निकाली। आरव हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने मुकुट पहन लिया। पूरा महल कांप उठा। रंग फीके पड़ने लगे। परियां गिरने लगी। मीरा ने देखा मुकुट उसकी शक्ति खींच रहा था। वीर चिल्लाया, मीरा, मुकुट सिर्फ असली वारिस छू सकता है। अगर वो झूठे सिर पर रहा, सब खत्म हो जाएगा। मीरा दौड़ी। आरव ने जादू फेंका। वीर उसके सामने आ गया और चोट खुद सह ली। वीर, अब तुम्हें खुद लड़ना होगा। मीरा ने आंखें बंद की। उसे अपनी असली पहचान याद आई। मां की आवाज, वीर की रक्षा और अपना साहस। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकली। वो सीधा आरव की तरफ बढ़ी। मीरा, ताज सेवा से मिलता है, लालच से नहीं। उसने मुकुट छुआ। मुकुट आरव के सिर से उड़ गया। आरव चीखा और काले पत्थर की मूर्ति बन गया। महल फिर चमक उठा। रंग लौट आए। परियां उड़ने लगी। नदी फिर चमकने लगी। पत्थर बनी महारानी पद्मा धीरे धीरे जीवित हो गई। मीरा, मेरी बच्ची। मीरा भागकर उनसे लिपट गई।
वीर घायल था लेकिन मुस्कुरा रहा था। मीरा, तुमने मुझे बचाया हमेशा। वीर झुक गया क्योंकि यही मेरा वचन था। मीरा ने इंसानों की दुनिया लौटने से मना कर दिया। वो परीलोक की नई रानी बनी और वीर उसका सबसे विश्वास पात्र रक्षक। आरव की पत्थर मूर्ति महल के बाहर रखी गई ताकि हर कोई याद रखे, जो सबसे मीठा दिखे वही सबसे सच्चा हो, जरूरी नहीं।